नालायक दीजिए नालायक को। क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी कि सीबीआई के चीफ से क्या दिक्कत है कांग्रेस के डीके शिव कुमार को? क्यों कहा था उन्होंने उन्हें नालायक? सीबीआई के नए चीफ आखिर हैं कौन और कांग्रेस से उनका क्या है विवादित इतिहास? आज जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। आप सबको अगर नहीं पता है तो बता देती हूँ कि सीबीआई के नए चीफ का चुनाव हो चुका है। इस चुनाव में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और विपक्ष के लीडर अधीर रंजन चौधरी शामिल थे। मगर प्रवीण सूद भी विवादों में घिरे रहे हैं, खास करके कांग्रेस नेताओं के साथ। अब चाहे वो बेंगलुरु में सिद्धरमैया हो या फिर डीके शिव कुमार। नियुक्ति वोट के समय लोकसभा में विपक्ष लीडर अधीर रंजन ने एक लंबा चौड़ा नोट भी पेश किया ताकि उनकी नियुक्ति रुक सके। मगर चूंकि प्रधानमंत्री और सीजेआई का वोट भी एक ही तरफ गिरा, इसलिए नियुक्ति सफल रही। मगर क्या विवाद रहे हैं प्रवीण सूद के कांग्रेस नेताओं के साथ? तो 2017 में जब प्रवीण सूद बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर की पोस्ट पर आए थे, उस वक्त सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। महज 6 महीनों के अंदर अंदर प्रवीण सूद का तबादला कर दिया गया था। सिद्धरमैया ने कहा था कि ये तबादला इसलिए हो रहा है क्योंकि सूद के खिलाफ कई शिकायतें आ रही हैं। फिर 2019 में कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन वाली सरकार गिरी और बीजेपी ने टेक ओवर किया और 2020 में प्रवीण सूद फिर से कर्नाटक में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनकर आए और अब तक उसी पोजीशन पर सर्व कर रहे थे। कांग्रेस के डीके शिव कुमार के साथ भी उनकी तनातनी सार्वजनिक रही, इतनी सार्वजनिक रही कि डीके शिव कुमार ने उन्हें ऑन रिकॉर्ड नालायक तक कहा। दरअसल 2023 में जब उस वक्त रहे डीजीपी सूद पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने आरोप लगाए थे कि प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ही केस चलाए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ भी करके खुले घूम रहे हैं। हुआ यूं था कि कुछ महीनों पहले कर्नाटक में कांग्रेस एक एंटी करप्शन कैंपेन चला रही थी, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री बोम्मई को पे सीएम बोला। उसके बाद मार्च में एक और बड़ा विवाद हुआ। मंड्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक आर्च खड़ा कर दिया 2 वोकलिंगा चीफ स्टेट्स के नाम से, उड़ी गौड़ा और नांजेगौड़ा। कहा जाता है कि इन दोनों ने ही टीपू सुल्तान को मारा था, मगर इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। कई इतिहासकार तो इनके एग्जिस्टेंस, इनके अस्तित्व पर भी सवाल उठाते हैं। तब शिव कुमार ने उस वक्त के डीजीपी पर आरोप लगाए थे कि क्यों सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ही शिकंजा कसा जाता है, जबकि बीजेपी कार्यकर्ता तो ये सब कर रहे हैं। शिव कुमार पर सीबीआई में वैसे ही एसेट्स में ऊंच नीच का केस चल रहा है। दिसंबर में सीबीआई ने शिव कुमार और उनके चलाए जा रहे शिक्षा संस्थानों पर भी छापेमारी की। अब इतनी देर से प्रवीण सूद की बात हो रही है, तो बता देते हैं कि वो आखिर हैं कौन। तो उनकी प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। सीबीआई चीफ के रूप में प्रवीण सूद की नियुक्ति कांग्रेस के कर्नाटक जीतने के एक दिन बाद हुई। सूद को जनवरी 2020 में डीजीपी रैंक पर प्रमोट किया गया था और वो कर्नाटक में अभी तक के सबसे लॉन्ग सर्विंग हेड ऑफ पुलिस रहे हैं। सूद हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और आईआईटी दिल्ली के पढ़े हुए हैं। 1986 में मैसूरू में उन्होंने एज एन इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर यानी कि आईपीएस ज्वाइन किया। सूद ने कई अलग अलग पदों पर काम किया है और 1999 से 2002 तक मॉरिशस सरकार के पुलिस सलाहकार रहे, जहां उन्होंने यूरोपीय और अमेरिकी पुलिस तकनीकों में ट्रेनिंग हासिल की। 2003 में उन्होंने सबैटिकल लिया कि भाई अभी कुछ नहीं करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर और मैक्सवेल स्कूल ऑफ गवर्नेंस न्यूयॉर्क के सिराक्यूज यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल की। इसी के अगले साल उन्हें मैसूर के पुलिस आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया, जहां उनको ट्रैफिक सिचुएशन बेहतर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बेंगलुरु में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नमा 100 नाम का एक इमरजेंसी रिस्पांस का आगाज किया, जो डिस्ट्रेस में लोगों की मदद करता है। कैंपेन में वादा किया गया था कि मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन ऑफिसर्स पूरे शहर में फैले 276 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स के साथ 15 सेकंड के अंदर अंदर आपका कॉल उठाएंगे और 15 मिनट के अंदर अंदर प्रॉब्लम में फंसे लोगों की मदद करेंगे। उन्होंने सुरक्षा ऐप नाम से भी एक ऐप लॉन्च की, जो सिर्फ और सिर्फ औरतें चलाया करती थी और वो भी जरूरतमंद औरतों और बच्चों के लिए। अब कांग्रेस के कर्नाटक जीतने और सूद के सीबीआई चीफ बनने के बाद एक ही सवाल दिमाग में आता है कि अब क्या कर्नाटक कांग्रेस और सीबीआई के बीच असल शोडाउन होगा, कंसिडरिंग सीबीआई इज अंडर सेंटर? ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे ही बड़े न्यूज की क्रिस्प अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहें अनकट। मुझे दे इजाजत, मैं हूं साहिबा खान।